जीवन में सफलता का क्या मतलब है? क्योंकि व्यक्ति को बचपन से ही एक के बाद दूसरा लक्ष्य समाज और परिवार देता रहता है तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के देखो, बाद हमारे शास्त्रों में चार बातें वर्णन की गई हैं पुरुषार्थ रूप में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चार बातें रखें। पहला क्या है? धर्म। व्यक्ति का कर्तव्य है धर्म के द्वारा जो प्रगट कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करे। धर्म जब हमारे हृदय में आ जाता है तो कामनाएं पाप वाली नहीं होती हैं, या कभी पाप वासना स्फुरित होती है तो धर्म को सामने रखने के कारण हम उन कामनाओं में फंसते नहीं हैं। धर्म के द्वारा जब कामनाओं की पूर्ति की इच्छा होगी तो अर्थ धर्म पूर्वक आप कमाएंगे। अगर अर्थ पापाचरण से कमाया जाए तो धर्म हट गया, क्योंकि अधर्म पापाचरण, अधर्म, अधर्म से जो कामनाएं होंगी वो पाप कराएंगी, वो अशांति पैदा करेंगी। अशांत से कुता सुखम, अशांत पुरुष को कभी सुख की अनुभूति नहीं होती, वो चिंता और शोक से व्याकुल रहता है। तो हर मनुष्य का पहला कर्तव्य है धर्म। अब धर्म किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र कहता है करो उसे धर्म कहते हैं, जिसे शास्त्र कहता है ये ना करो उसे अधर्म कहते हैं। समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय आपको कर पाना बड़ा कठिन है, तो शास्त्रों के मर्मज्ञ, शब्द ब्रह्म के विद्वान और परब्रह्म के अनुभूत संत होते हैं। आप उनके सत्संग को सुन लो, हर शास्त्र का सार उसमें आपको शोध करके, वो जैसे दूध में घी है पर प्रक्रिया के द्वारा निकाल करके सीधे घी दिया जाए, तो संत जन समस्त शास्त्रों का मंथन करके तुम्हारे मंगल के लिए सार बात बताते हैं। तो जैसे गृहस्थ धर्म में तुम किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भाई हो, किसी के पिता हो, तो अब आपका परम कर्तव्य भगवत भजन करते हुए इन छोटे छोटे धर्मों का पालन करना। आपको अपने धर्म का पालन करना, ये नहीं देखना कि पत्नी का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, मेरे पिता का क्या कर्तव्य, नहीं, मेरा क्या कर्तव्य। धर्म दूसरों को कर्तव्य सिखाने के लिए नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए है। हाँ, दूसरा यदि हमारा अनुशासन माने तो हम निवेदन कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए धर्म का ये स्वरूप है, इसका पालन करो। तो अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म की पूर्ति करें। ये लोक धर्म है जो अभी बताया, ये लोक धर्म है। और जब परम धर्म का पालन नहीं करोगे तो लोक धर्म करने से कुछ आखिरी में प्राप्त होने वाला नहीं। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुने सबीते, अंत तो तजेंगे पामर तू न तजय अबहीते, मन पछितई है अवसर बीते। अब इनके साथ व्यवहार कैसे करें? भगवत भाव से। मेरे पुत्र रूप में, मेरे पत्नी के हृदय में, मेरे माता पिता के हृदय में, समाज के हृदय में भगवान विराजमान है, और मेरा जो कर्तव्य आएगा उसके अनुसार मैं उनकी सेवा करूंगा और इस सेवा को भगवान को समर्पित करूंगा और नाम जप करूंगा। तो अब इस धर्म से आपके पास कर्तव्य कर्म करने से जो धन आएगा उससे विशुद्ध कामनाओं की पूर्ति होगी, और अगला जो है पुरुषार्थ मोक्ष, ये जीवन का परम लाभ है, वो मोक्ष की तरफ चल पड़ेगा। अगर पाप युक्त अधर्म युक्त धन कमाया जाए तो संसार की तरफ बढ़ जाएगा, बंधन की तरफ बढ़ जाएगा, और वो वासनाओं के खेल में इतना दुर्गति को प्राप्त होगा इसी जन्म में कि उसे कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मनुष्य का पहला कर्तव्य है धर्म का पालन करना। धर्मयुक्त बुद्धि हो हमारी, इसलिए नाम जप करो, राधा 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 राधा, तो आपकी बुद्धि में प्रकाश हो जाएगा। जहां बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हुआ तो आपको जानने की जरूरत नहीं कि धर्म किसे कहते हैं, वो तुम्हारे सामने रहेगा। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि अधर्म है। आप अंदर से हृदय से देखो, आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा कर, ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है, और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है, और वो उत्साहित होकर हर्षित होकर पापाचरण में लग जाता है। तो सामने धर्म को रखो, धर्म से कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है, धर्म की जानकारी के लिए साधु संग अत्यंत आवश्यक है, अध्यात्म चर्चा अत्यंत आवश्यक है। अगर इसको स्वीकार कर लिया तो सब पूर्ति हो जाएगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
आगे चल करके जो महाभागवत बन जाते हैं वो इनकी भी परवाह नहीं करते, वो भगवान से प्रेम कि हे प्रभु अनपायनी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति आपके चरणों में हो जाए। पर पहले शुरुआत तो करे धर्म से। आज धर्म ही नष्ट होता चला जा रहा है। देखो पुत्र का क्या कर्तव्य है, पुत्री का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्यों से च्युत होते जा रहे हैं, भ्रष्ट होते जा रहे हैं। देख लो शरीर अपवित्र होते जा रहे हैं, वो चरित्र दूषित होते जा रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, क्योंकि मांस खाना, मदिरा पीना, बेविचार करना, नशा करना एक शौक में आ गया, मनोरंजन में, तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही ना। धर्म का पालन करने की क्षमता ही नहीं रह गई है, और वो जानते ही नहीं धर्म किसे है। अगर धर्म की बात कहो तो वो शास्त्र और संत दोनों को झूठा कर देंगे। आज की जो नई पीढ़ी है उसको ऐसे टेलीविजन में देखने को दृश्य मिलते हैं, उसको ऐसे सीरियल मिलते हैं कि न शास्त्र पे विश्वास है, न संतों पे विश्वास है, न धर्म पे और न भगवान पे। तो देखो भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। अगर गुरु का, शास्त्र का, भगवान का शासन स्वीकार किया जाए तो धर्म में जीवन होता है, और धर्म में जीवन वाला ही अर्थ और कामना की पूर्ति करते हुए वो भगवान को प्राप्त होता है, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है, पर पहला है धर्म, आज पहला है अर्थ। विचार करके देख लेना, आज 2 पर ही दृष्टि रह गई, धन और कामना की पूर्ति, इसीलिए न धर्म है और न मोक्ष प्राप्ति की चाह है। तो जब मोक्ष प्राप्ति की चाह ही नहीं, धर्म ही नहीं, तो शांति कहां होगी? अशांत है जीव। किसी को भी आप देख लो, चित्त वृत्ति एक अशांत है, एक अभाव खटक रहा है। आप सब अपने देखो हृदय में एक अभाव है, एक कमी है। चाहे सब कुछ आप एकत्रित कर लो, लेकिन उस अभाव की पूर्ति केवल श्री भगवान से होगी, धर्म से होगी। अगर ये जीवन में नहीं है तो अशांत है, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी पदवी पे हो, कहीं भी हो, वो चित्त को आह्लाद नहीं मिलेगा। वो आह्लाद भगवान से प्राप्त होता है। जो भगवान के आश्रित हैं, नाम जप करते हैं, धर्म से चलते हैं, उनको परमात्मानंद प्राप्त होता है। हम भगवान के अंश हैं, हमें विषयानंद तृप्त नहीं कर सकता। जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा तब तक हमारा विश्राम स्थल नहीं। देख लो आप, तो मान लो इस अवस्था में तो सारे भोग भोगे, कौन सा विश्राम स्थल आपका हुआ? अब भी वही अभाव, अब भी वही तृष्णा, अब भी वही भोगने की चाह। तो ये विश्राम स्थल भगवान के चरणारविंद है। जब तक वो नहीं जागृत होंगे तब तक विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। विश्राम नहीं मिल सकता मन को। ये बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव है। इसलिए नाम जप करे, सत्संग सुने और अपने धर्म को समझकर अपने कर्तव्य का पालन करे, तो इस भव समुद्र से मुक्त हो जाएगा वो। मनोज अग्रवाल जी, जय जय श्री वृंदावन धाम से। महर्षि आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महर्षि, हम श्री जी की असीम कृपा से श्री जी के पोशाक के वस्त्र व श्री जी के श्रृंगार में उपयोग होने वाले नग, मोती इत्यादि का व्यापार करते हैं। महाराज जी, व्यापार में व्यस्त रहते हुए हम अपनी अखंड प्रीति श्री जी के चरण